इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र रेशंदीगिरी नैनागिरी जी, छतरपुर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि विगत 23 अगस्त 2023 को 23वें तीर्थंकर श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की मोक्ष सप्तमी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी पावन अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य के जिला छतरपुर स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र रेशंदीगिरी नैनागिरी जी में 23 अगस्त को 28वां निर्वाण महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक समारोह का आयोजन किया गया, जहां सौभाग्यशाली भक्तों ने भगवान पार्श्वनाथ का महामस्तकाभिषेक कर अपने सुखी जीवन की मंगल कामना की। तो आइए दर्शकों, दर्शन लाभ लेते हैं श्रद्धा एवं भक्ति से सराबोर इन मांगलिक दृश्यों का। मध्य प्रदेश राज्य के जिला छतरपुर स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी में 23 अगस्त 2023 को 23वें तीर्थंकर श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर 28वें निर्वाण महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। प्रभु भक्ति के पावन उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंध समिति द्वारा मुख्य अतिथियों के स्वागत सत्कार करने के साथ हुआ। आपके आने से है प्रियवर, हृदय बहुत ही आनंदित है। आपकी गरिमा मई उपस्थित आज बड़ी ही अतुलित है। स्वागत सत्कार के पश्चात सौभाग्यशाली श्रावकों ने जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक कर उनके समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। इसी क्रम में भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ तीर्थंकर की शांति धारा कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल भावना भाई। नमोते भगवते श्रीमते पार्थितंत्राय द्वादशगण प्रविष्टिताय सुबुद्ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभु श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वस्कराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धर्म ब्राह्मंडल पंडिताय ऋषि आज्ञा सावज्ञा प्रमुख चतुर्संगम सर्वनाशनाय। शांति धारा के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु आरती करने का आनंद प्राप्त किया। तत्पश्चात नैनागिरी ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष श्री सुरेश जैन जी ने अपने उद्बोधन के माध्यम से मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट जनों का धन्यवाद दिया। हमारे उत्तरांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र जी हमारे आज के प्रमुख अतिथि हैं। वो सदल बल 25 लोगों की टीम के साथ कहाँ जहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अलीगढ़, बहुत दूर, वहाँ से आए हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हम 2 बजे आज उनका सम्मान करेंगे। हाँ, सेठ जिनेश जी जिनके पिता और उनके पिता का तो उल्लेख मैंने किया है। उनके पिता शिखर चंद जी और शिखर चंद जी के पिता धन प्रसाद जी इस क्षेत्र के मंत्री रहे। 1910 से सागर के मलैया परिवार और बंडा के सेठ परिवार ने इस तीर्थ को संभाला है। और आप देखिए कितने इनके बब्बा जी की आत्मीयता थी कि जब यहाँ मैनेजर की जरूरत पड़ी, मलैया जी ने कहा कि भाई कोई मैनेजर चाहिए। तो 1910 की बात मैं आपको बता रहा हूँ हमारे अभिलेख से। शिखर चंद जी ने कहा कि एक लड़का यहाँ पढ़ता था, उसका नाम सतीश है, उसको ले आओ आप सुनवाहा से, बुलवा लो। उन्होंने कहा बुलवा लो नहीं, हम घोड़ा लेके जाते हैं, घोड़े पे बिठा के लाते हैं। ये सम्मान था हमारे मैनेजर्स का। आपसे ये भी मैं प्रार्थना करूंगा कि तीर्थ में जो हमारे कर्मचारी आपको सेवाएं देते हैं उनका सम्मान करें, उनके कल्याण की प्रार्थना करें, उनसे 2 मिनट प्यार से बात करें। जब कभी वो आपके घर आते हैं तो एक कप चाय पिलाएं।
और ये हमारी परंपरा रही। कार्यक्रम में अब समय था श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की महामस्तक अभिषेक का। श्रावकों ने संपूर्ण श्रद्धा भाव से तीर्थंकर का महामस्तक अभिषेक करते हुए अपने सौभाग्य में वृद्धि की। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं। भगवान पार्श्वनाथ के महामस्तक अभिषेक के पश्चात भक्तों ने प्रतिमा की बृहद शांति धारा कर अपने सुखी एवं स्वस्थ जीवन की मंगल कामना की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने पार्श्वनाथ भगवान को निर्वाण लाडू समर्पित कर उनकी मंगल आरती उतारी। निर्वाण लाडू समर्पण के पश्चात ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं भक्तों ने महोत्सव की भव्यता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी से सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी में आने का अनुरोध किया। हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि इस पावन पवित्र भूमि श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी की भूमि पर हमारे भगवान 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का यहाँ पर समूह शरण आया था और उनका 28वां निर्वाण दिवस आज हम नैनागिरी क्षेत्रीय समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और पूरे देश के लोग 28वां निर्वाण महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर आज कोने कोने से लोग, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ का महामस्तकाभिषेक भी किया, निर्वाण लाडू चढ़ाए और 2800 दीपों से महाआरती भी की। इस अवसर पर सभी का सहर्ष से उनका योगदान भी रहा है। मैं सिद्ध क्षेत्र कमेटी की ओर से सभी दानदाताओं का और जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग दिया है, उन सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। भगवान पार्श्वनाथ का 2800वां निर्वाण कल्याणक मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। भगवान पार्श्वनाथ की छत्र छाया में क्षेत्र के सभी लोगों ने एकत्रित होकर के जिस उत्साह पूर्वक यह पार्श्वनाथ निर्वाण कल्याणक मनाया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। यहाँ
आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं होने के बाद भी इतनी अधिक संख्या में बहुतायत में लोग यहाँ एकत्रित हुए, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और अकल्पनीय भी। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं, ये नैनागिरी क्षेत्र की पावन धरा एक ऐसी पावन पवित्र धरा है जहाँ एक बार दर्शन करने मात्र से अपने आप में इतनी ऊर्जा, इतना उत्साह, इतनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर पैदा होती है जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोगी पाते हैं और अपने जीवन कृतार्थ करने के लिए हम उस मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो पाने में अपने आप को समर्थ पाते हैं। नैनागिरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव 28वें निर्वाण महोत्सव पे 2800 दीपकों से 23वें तीर्थंकर 23 अगस्त को और 23वें सन में 2023 में जो ये शुभ संयोग बना है, ये आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार और भव्य रहा है और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आगे भी ऐसे लोग सहयोग करते रहें, दान में बढ़ चढ़ कर आगे आए और क्षेत्र विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। बुंदेलखंड में मात्र 2 समूहशरण आए हैं। पहला समूहशरण चंदा प्रभु का सोनागिरी जी में और उसके बाद भगवान पारसनाथ का नैनागिरी में आया है और कई बार आया है। ऐसा सौभाग्य कि 2023 का 2800 निर्माण महोत्सव 23 अगस्त बुधवार को 23 में तीर्थंकर का 2023 का ऐसा संयोग मिलना बड़ी मुश्किल है। 2800 निर्माण महोत्सव अब अगली शताब्दी में 2900 मनाया जाएगा। हम लोगों की पीढ़ी तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, आने वाली पीढ़ी इसको और विस्तार पूर्वक मनाएगी। इस महान अवसर पर हमारे छोटे से निवेदन पर जो भी महानुभाव भारतवर्ष के कोने कोने से जो भी महानुभाव इस क्षेत्र पधारे हैं, क्षेत्र कमेटी, प्रबंधकारिणी कमेटी, क्षेत्रीय समाज आप सभी का हार्दिक वंदन, स्वागत और अभिनंदन करती है और आपसे अपेक्षा रखती है कि ऐसे मौक़ों पर हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज करें और नैनागिरी क्षेत्र का दर्शन करें। ये जो आप सटखंडागम सुत मंदिर देख रहे हैं, इसी प्रकार पारसनाथ देशना स्थली और ये हमारे पीछे गेस्ट हाउस, समूहशरण की सुंदरता, ये सब हमारे सजल और प्रासुक सांदेलिया इंजीनियर के निर्देशन में संपन्न होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा पारसनाथ दीक्षांत स्थल जो 3 मूर्तियां आप देख रहे हैं उनको विराजमान करेंगे और पंचकल्याण करेंगे परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में। पीछे एक वातानुकूलित एक गेस्ट हाउस का निर्माण हो रहा है, उसको भी आप अवलोकन करें और हमारे इन प्रासुक भैया, सजल भैया को करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें कि उन्होंने इसको इतना अच्छा बनाया है। जिनवाणी चैनल को भी धन्यवाद जो हमारे बीच आप उपस्थित हुए हैं। आप सभी का प्रबंधकारिणी कमेटी, क्षेत्र कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। वक्तव्यों के इस क्रम के बाद भक्तों ने भगवान पार्श्वनाथ के 28वें निर्वाण दिवस के पावन अवसर पर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर शतखंडागम श्रुत मंदिर की अनुमोदना की। भगवान पार्श्वनाथ के 28वां निर्माण दिवस पर आप सभी लोग पधारे हैं और आपका यहाँ पर आना हुआ है। सभी से प्रार्थना है कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के श्रुत जो हमारे सटखंडागम श्रुत मंदिर है उसकी अनुमोदना करेंगे। नमो वायरियाणम नमो अजायाणम नमो लोये सवे साओणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो वजायाणम नमो लोये सभ्य साओणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम। इस बीच श्रावक द्वारा सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी में निर्माणाधीन नवीन जिन मंदिर की विशेषताएं बतलाई गई। देशना स्थली का निर्माण है जी, इसमें पारसनाथ भगवान जिनका समूहशरण आया हुआ था, इसमें नेमिनाथ भगवान जिनके कार्यकाल में जी यहाँ समूहशरण आया हुआ था। वर्तमान काल जो चल रहा है महावीर स्वामी का, एक महावीर स्वामी की 3 प्रतिमाएं धातु की 73 इंची जो 5.5 टन वजनी है, उनका यहाँ पर स्थापना होना है। पारसनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान,
महावीर स्वामी धातु की तीनों प्रतिमाएं यहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा होना है। आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में देशना स्थली का निर्माण है। जो भव्य निर्माण जो आप देख रहे हैं यहाँ पर होना है 18 एकड़ जगह में। अभी दिसंबर में पंचकल्याणक निश्चित हुए हैं। आप सब धर्म प्रेमी बंधुओं से विशेष आग्रह अनुरोध है, इस भव्य अनुष्ठान में आप अपनी उपस्थिति अवश्य प्रदान करें। कार्यक्रम में आगे उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शैलेंद्र जैन जी एवं अन्य विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया गया। तदुपरांत कमेटी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का विवरण देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आपके आने से है प्रियवर हृदय बहुत ही आनंदित है। आपकी गरिमा मई उपस्थित आज बड़ी ही अतुलित है। आमंत्रण स्वीकार आपने, आमंत्रण स्वीकार आप। हमारी पूरी कमेटी मिलजुल कर इस तीर्थ के चतुर्मुखी विकास में तन मन धन से योगदान दे रही है। 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर षट खंडागम श्रुत मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। इसके लिए श्री सेठ राजेंद्र कुमार जैन विदिशा वालों के ट्रस्ट ने हमें 11 लाख रुपए की राशि भेंट की थी। मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। अब इसकी साज सज्जा की जा रही है। बहुत ही आधुनिक ढंग से इस श्रुत मंदिर का निर्माण किया गया है। षटखंडागम वही ग्रंथ है जिसके प्रथम पृष्ठ पर नमोकार मंत्र का 2000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। नैनागिरी में भगवान पार्श्वनाथ का समवसरण आया था। सर्वप्रथम समवसरण नैनागिरी में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की समापन बेला में कमेटी पदाधिकारी ने नैनागिरी ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष श्री सुरेश जैन जी एवं उनकी धर्मपत्नी न्यायमूर्ति श्रीमती विमला जी द्वारा रचित पुस्तक नैनागिरी जैन तीर्थ पुरातन से अद्यतन तक की जानकारी दी। नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे यशस्वी अध्यक्ष परम आदरणीय परम सिद्धे सुरेश जी जैन साहब IAS भोपाल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती न्यायमूर्ति विमला जी ने नैनागिरी में जन्म लिया। यहीं से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद पूरा अपना अवकाश प्राप्त करने के बाद पूरा समय नैनागिरी क्षेत्र के लिए अभी भी दे रहे हैं। इन 78 वर्ष की उम्र में भी इनकी बहुत अच्छी क्षमता इस क्षेत्र के विकास करने में दिन रात लगी रहती है। सबको प्रेरणा देते हैं। हमारे प्रेरणादायक आदरणीय परम सिद्धे सुरेश जी के ने एक नैनागिरी पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नैनागिरी जैन तीर्थ पुरातन से आद्यतन। इसमें नैनागिरी का लगभग 2000 वर्ष पूर्व का सारा विवरण इसमें इनने उल्लेखित किया है। दर्शकों, भी आपने मध्य प्रदेश राज्य के जिला छतरपुर स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र रेशनदीगिरी नैनागिरी जी में आयोजित 28वां निर्वाण महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक समारोह के अनुपम दृश्यों का आनंद लिया। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर हर्षोल्लास से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों ने विभिन्न मांगलिक गतिविधियां करते हुए इन मंगलमयी क्षणों को अपनी स्मृति में अंकित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य धार्मिक कार्यक्रम के पावन दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र रेशनदीगिरी नैनागिरी जी, छतरपुर, मध्य प्रदेश।